स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? ठीक है, वेरी गुड। आई एम योर साइंस टीचर हियर। मैं आप लोगों की साइंस की टीचर हूँ। ठीक है, मैं उस्मा मेरा नाम है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी लेक्चर दिए हुए हैं 3। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उनको देखा होगा और जो आप लोगों को वहाँ पे काम दिया गया है वो भी आप लोगों ने किया होगा। अच्छी बात है अगर किया है तो आप लोगों ने। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सबसे पहले डेट। आज हमारी डेट क्या है? 22 अप्रैल 2021, 22 अप्रैल 2021 और डे है थर्सडे, ग्रेड 3 के लिए लेक्चर नंबर 4। मैंने पहले 3 लेक्चर दे चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो टॉपिक है आप लोग यूनिट है आप लोगों का नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। टॉपिक है आई। आज का हमारा टॉपिक है आई, आंख। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आप लोगों को पता है कि आंख होती क्या है? बेसिकली आंख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जिस्म के लिए। आंख से आप लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, ये सेंस ऑफ साइट है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेंस पढ़ाया था, 5 सेंस पढ़ाए थे। उनमें एक सेंस ये भी आता है, सेंस ऑफ साइट, जिससे आप लोग देखते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आई की स्ट्रक्चर क्या होती है। बाहर से आप लोगों को आंख कैसे दिखाई देती है और जो अंदरूनी होते हैं, जो अंदर वाली आंख होती है, वो आप लोगों को कैसे दिखाई देती है, कैसी होती है। ठीक है, बाहर से आप लोग जो देखते हैं वो आप लोगों को ऐसी दिखाई देती है, ये होती है आंख। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को बाहर से जो आप देखते हो किसी के आंख को, तो आप लोगों को कैसी लगती है? ऐसी होती है। और जो अंदरूनी होती है वो क्या ये है? अंदरूनी आई कौन सी होती है? अगर आप इसके अंदर चले जाए तो ये वाली आंख है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि आंख के कौन कौन से हिस्से होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो बाहर से देखी जाने वाली आंख, ये जो अंदर होल सा बना होता है, सर्कल सा बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये जो आप लोगों का ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, उसके बाहर जो सर्कल बना हुआ है, ये हमारी नर्व्स होती है, नदियां होती हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। और बाकी का तो पता है कि क्या कौन सी चीज क्या है, ये आईलैशेस और ये आईब्रो है। ठीक है, तो बाहरी वाली आंख को आप लोगों को पता चल गया कि ये वाली होती है, और अंदर वाली कौन सी होती है? ये होती है। अब मैं बताती हूँ अंदर वाली आंखें कौन कौन से हिस्से होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ये 3 रगें होती हैं अंदर वाली आंखों की। ये 3 लेयर्स मैंने बनाई हैं, 1 2 3। सबसे पहली, दूसरी, ये तीसरी। सबसे पहली वाली को क्या कहते हैं? कॉर्निया, CORNEA। कॉर्निया का काम क्या होता है? ये आप लोगों की जो अंदर वाली चीजें होती है ना, ये वाली अंदर वाली चीजें, इसको छोड़ के, इस लेयर को छोड़ के, ये जो अंदर आपका लेंस भी हो गया, ठीक है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, लेंस हो गया, ये आइरिस भी हो गई, ये सर्कल आइरिस, इसकी हिफाजत करती है, इनकी हिफाजत करती है डस्ट से। ठीक है, जो भी आप पत्थर चला जाए आपके लोगों की आंख में, या कोई डस्ट चली जाए, तो कॉर्निया क्या करता है? सेव करता है। सॉरी, मैंने आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट लाइन लगी हुई है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, पहली लेयर। पहली लेयर का नाम क्या है? कॉर्निया। और ये करती क्या है? प्रोटेक्ट। तो मैंने आप लोगों को कॉर्निया का काम बता दिया है। तो सेकंड पे हमारी आ जाती है दूसरी लेयर। दूसरी लेयर को क्या कहते हैं? कोराइड, CORIOD। ठीक है, इसका क्या काम होता है? आप लोग जानते हैं कि जिस्म के हर हिस्से को ब्लड की जरूरत होती है, तो इसी तरह आंख को भी खून की जरूरत होती है। तो ये कोरोइड क्या करती है? जो ब्लड हमारा आता है, लंग्स से आता है, हमारे दिल से आता है, तो ये कोरोइड ब्लड को ले आती है और हमारी आंख को देती है। ठीक है, तीसरी, तो इन दोनों का मैंने आप लोगों को काम बता दिया, फंक्शन बता दिया कि इनका कौन कौन सा काम होता है। कोरिना क्या करती है? अंदरूनी आंख की हिफाजत करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के आने वाली चीजों से। कोराइड क्या करती है? जो ब्लड होता है हमारी पूरी आंख को मुहैया करती है, पूरी आंख को हमारा ब्लड देती है। आप लोगों की आंख में अगर ब्लड ना हो तो आप लोगों की आंख काम नहीं करेगी। ठीक है, और थर्ड क्या है? रेटिना।
रेटिना का क्या काम होता है, जो चीज आप लोग देखते हैं, ठीक है, उसकी इमेज आप बना के, जो देखें ये रेज जो होती हैं, लाइट की रोशनी की रेज इस रेटिना पर आखिरी लेयर पर पड़ती हैं, तो फिर यहाँ पे एक इमेज बनती है, जो ये रेटिना होती है उस इमेज को बना के आप लोगों के माइंड तक पहुंचाती है कि ये चीज क्या है। फिर आपको अपने माइंड से सोच के बताता है कि ये चीज ये है और ये चीज ये है, ठीक है। रेटिना का ये काम होता है, बेसिक काम जो होता है रेटिना का होता है। रेज आप लोग जिस चीज को देखते हो ना, तो फिर यहाँ से रेज आप लोगों की रेटिना पर जाती है, रेटिना से वो इमेज बनाती है, जो भी इमेज आप लोग, अगर फॉर एग्जांपल आप एक ट्री को देखते हो, ठीक है, तो ये जो रेटिना होती है उस ट्री की यहाँ पे इमेज बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, फिर इस तस्वीर को हमारे माइंड तक पहुंचाती है कि यहाँ ये भाई दरख्त है, ठीक है। तो बेसिक, और ये जो आप लोगों की ये है, ये नर्व, ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक छोटी, ठीक है। ये जो सारा प्रोसीजर है ये वाला, इन सबको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। छोटी छोटी रगें अंदर जाती हैं जो सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होती है, ठीक है, दिमाग से मिली हुई होती है, तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व कहते हैं। जैसे कि आप लोगों की इधर बुक पे भी बनाया गया है, ठीक है। बेसिक जो पार्ट्स होते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है इस आंख के, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों का लेंस होता है, ठीक है, और ये जो होल मैंने इधर बनाया हुआ था इसको क्या कहते हैं, आयरस कहते हैं। इनकी डिटेल्स आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को बेसिक जो आंख के पार्ट्स होते हैं वो मैंने बताया है, कोरिना बताया है, कोराइड बताया है, रेटिना बताया, ऑप्टिक नर्व्स बताई है, और इनके जो बहरूनी आंख होती है जिससे हम देखते हैं उसके हिस्से भी बताया कि किस किस हिस्से को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिटेल आप लोगों को आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को रीडिंग नहीं करवाई, ऐसे ही दे दिया लेक्चर, तो मैं आप लोगों को रीडिंग करवा देती हूँ, पेज नंबर 6, ठीक है, रीडिंग करवा देती हूँ। Eyes are the part of your body that enable you to see the world around you। इस लाइन का मतलब ये है, आई जो आप लोगों की आंख होती है वो आप लोगों को क्या करती है, किस चीज में हेल्प करती है, जो आप लोगों के इर्द गिर्द सारी चीजें होती है ना वो देखने में आप लोगों की हेल्प करती है। लाइट रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक। इस लाइन का मतलब है, मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है, जब आप लोग अपनी आंख से किसी चीज को देखते हो तो आप लोगों की जो आंख की रेज होती है वो उस चीज पर जाती है, फिर उस चीज से वापस ऐसे पहले आप लोगों की जो जिस चीज का आप लोग देखते हो उस चीज पे रेज जाती है, फिर वहां से उस चीज को लेके वापस रेटिना पर जाती है, रेटिना से इमेज बनाकर जो भी चीज की जिस भी चीज की इमेज होती है वो आप लोगों को माइंड को देती है, ठीक है। These rays then enter your eye and fall on retina from an image of that object। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो रेज सबसे पहले आप लोगों की जो रेज होती है वो आंख से जाती है, बाहर से नहीं आती, आंख से जाती है, उसी चीज पे पड़ती है, फिर रेटिना पर जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की डायग्राम भी बनाई गई है, लेंस दिया गया है, रेटिना दिया, ऑप्टिक नर्व्स भी दी गई हैं, कॉर्निया और कोराइड का यहाँ पे प्रोसेस नहीं बताया गया। मैंने आप लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन और आप लोगों की आगे जो आप क्लास में जाएंगे उसकी हेल्प के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज योर ब्रेन दैट टर्न द इमेज राइट वे राउंड। वही चीज आ गई है जो मैंने आप लोगों को बताई है, रेटिना पे टकराती है रेज, वहां पे इमेज बनाती हैं, फिर आप लोगों के माइंड में जाती हैं, फिर आप लोगों का दिमाग आपको सेंस देता है कि दिमाग आप लोगों को बताता है कि ये भाई हाँ ये चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ पे एक बुक ली हुई है मैंने, तो जो मेरी आइज की रेज है वो इस बुक पर पड़ रही है, फिर उधर से बुक पे पढ़कर ही मेरी आंखों में वापस जा रही है रेटिना के अंदर, वहां पे एक इमेज बना रही है, बुक की इमेज बना रही है, तो फिर यहाँ से ये जो रेटिना से हो के ये इमेज है मेरी वो ब्रेन की तरफ जा रही है, और मुझे मेरा ब्रेन बता रहा है कि ये क्या चीज है, ये बुक है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक्स टॉपिक्स की रीडिंग करवा दिया, तो आप लोगों का ये पिंक बॉक्स दिया गया, ये भी मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ।
योर आईज आर द सेम साइज। आप लोगों की जो आई होती है वो सेम होती है। जब आप छोटे होते हो, पैदा होते हैं, आप लोगों की आई का साइज जो होता है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आप लोगों ने ये माइंड में रखना है। ये मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यहाँ पे बुक में नहीं दिया गया। सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर होती है आपकी आईज का साइज। क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर। ये आप लोगों की आंख का साइज है। ठीक है, ये बुक में नहीं दिया गया, मैं आप लोगों को जस्ट इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। योर आईलेट्स क्लोज क्विकली इफ योर ब्रेन सेंस डेंजर टू योर सी। जो आपकी आईलेट्स होती हैं, ठीक है, आईलेट्स ये जो आपकी पलकें हैं, जब आप लोग फील करते हो कि कोई चीज आपकी आंखों में ऐसे ये पड़ रही है तो आपकी ये आईलैशेस बंद हो जाती है। कि आप लोगों का ब्रेन बताता है कि ये चीज आप लोगों की आई के लिए डेंजर है, तो आप लोग इसको क्विकली बंद कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आईलिड्स जो होती है वो ये वाली जगह होती है, ये वाली जगह। ठीक है, आंख की ये वाली जगह होती है। जब ये कोई चीज डेंजर में आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज हमारी आंख में लग जाएगी तो हमारे लिए नुकसान है, तो ये आपकी आईलिड्स क्या क्विकली बंद हो जाती है, जल्दी बंद हो जाती है। ठीक है, कि आप लोगों को फील हो जाए कि आपकी आंखें सेव रहे। तो आईलैशेस होती है, आईलैशेस क्या करती हैं? ट्रैप डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल्स। आईलैशेस पलकें ये क्या करती हैं? जब भी आप किसी बाहर जाते हो तो हवा चल रही होती है, बहुत तेज हवा चल रही होती है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों की आंखें के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, तो आईलैशेस उस डस्ट को, ये जो आपके छोटे छोटे बाल अल्लाह ताला ने अंदर लगाए हैं ना, तो क्या करते हैं, ये डस्ट से बचाने के लिए आप लोगों की आंखों पर लगाए गए होते हैं। हर चीज ऐसे अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। ठीक है ना, हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अल्लाह ताला ने सोच समझकर ही इंसान को बनाया है कि हर चीज फायदेमंद होती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आंख का आज का हमारा स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैरूनी आंख ये हमारी, जो हम बाहर से खुद को देखते हैं कि हमारी आंख ये है, और जो अंदरूनी होती है वो इसका स्ट्रक्चर ये है, अंदरूनी आंख का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डायरी में आप लोगों को दे देती हूँ। डायरी में आप लोगों को क्या करना है वो मैं देखती हूँ। ये आप लोगों को एक बुक पे बॉक्स दिया गया है नीचे। व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले इन हेल्पिंग यू टू सी। ऐसा कौन सा हिस्सा है आंख का जो आप लोगों को देखने में मदद करता है और वो ब्रेन तक पहुंचाता है वो चीज। ठीक है, ये भी आप लोगों ने लिखना है। व्हाट डज द आईलेट्स एंड आईलैशेस डू, और आईलैशेस और आईलेट्स का क्या काम है वो भी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। पेज नंबर है 6, पेज नंबर 6 क्वेश्चंस। ऑन योर नोट, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे करना है। विद मार्जिन लाइंस, डेट भी मेंशन करनी है, डे भी मेंशन करना है, और टॉपिक भी मेंशन करना है। तो आप लोगों को अगर इस आई के टॉपिक के हवाले से आप लोगों को कोई समझ नहीं आए आई वाले टॉपिक से, तो आप लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स, मुझे तो मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम ये हमें समझ नहीं है, आप हमें बता दो, तो मैं आप लोगों को फुल गाइड करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है डायरी, पेज नंबर 6 क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन ही लिख दोगे अपनी नोटबुक्स पे, आप लोगों ने उनके आंसर्स भी लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ योर मदर एंड फादर। अपने अम्मी या बाबा की हेल्प से आप लोगों ने क्या करने हैं, बुक को, इसी टॉपिक को रीड करना है। ठीक है, अच्छे से, और समझना भी है। साथ में मेरा टॉपिक भी सुना कि मैम ने हमें कौन कौन सी चीज कैसे कैसे बताया है। तो फिर अपनी मम्मा या बाबा की हेल्प से आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो इधर दिए गए हैं वो ढूंढ के आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।